हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को कवर करने वाला हूँ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो डालने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिले। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। पहला है कि भारतीय संविधान के गठन के बाद हमारी अनुसूचियों की संख्या टोटल कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या टोटल कितनी है? 12 है, जिसमें से 9, 10, 11, 12 अनुसूचियों को बाद में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची 1 में। इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन मिलता है या फिर उनके बारे में उपबंध है, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भौगोलिक विवरण भी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची 2 के बारे में। इसमें वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है, ओथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में। तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची 5 के बारे में। इसमें दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूची 6 के बारे में। इसमें लिखा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसे मैं कैसे याद कर सकता हूँ? इसे याद कर सकता हूँ AMTM। इस शॉर्टकट से मैं याद कर सकता हूँ। A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। इसे याद कर सकता हूँ इससे। नेक्स्ट मैं बात करूँ अनुसूची 7 दिया गया है। इसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। इसके अंतर्गत 3 सूचियों को बनाई गई है, जिसमें से पहला है संघ और केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। चलिए बारी बारी से सबके बारे में अध्ययन करते हैं। पहली अनुसूची है संघ और केंद्र सूची, जिसमें कहा गया कि इस पर केंद्र या फिर संघ कानून बना सकती है और संविधान के लागू होने के समय इसमें टोटल 97 विषय थे। टोटल कितने विषय थे? 97 विषय थे। लेकिन अभी वर्तमान में लगभग अभी 100 विषय हैं। मीन्स है कि केंद्र जो है अभी वर्तमान में 100 विषयों पर कानून बना सकती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? विदेशी मामले, टेलीफोन, रेल, वायु में जल परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेशी व्यापार, जनगणना, रक्षा मामले, युद्ध मामले, विदेशी व्यापार इत्यादि चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बात करते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची क्या होता है कि इस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जब ये सूची बनी गई थी उसमें 66 विषय शामिल किए गए थे, 66 विषय शामिल किए गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 59 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख दिया गया है, जिसमें लोक सेवा, कृषि, वन, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस एंड सिंचाई, ये सारी चीज़ें पर कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। इसमें टोटल 47 विषय पर कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन अभी बढ़कर ये 52 हो चुके हैं। अभी वर्तमान में 52 विषय पर कानून बनाया जा सकता है या फिर कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें से प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक योजना आदि। ये सारी चीज़ें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची 8 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है और प्रारंभ में भाषाओं के आधार पर ही 1953 में 14 राज्यों का गठन किया गया था और वर्तमान में टोटल 22 भाषा हैं, जिसमें से भाषाओं को क्रम कैसा दिया गया है? पहले 14 था, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, अब टोटल भी 22 भाषा हुआ है। किस किस तरह से जोड़े गए हैं? तो संविधान में 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें से सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन के तहत संथाली को, मैथिली को, बोडो को एंड डोंगरी को जोड़ा गया। इसे कैसे याद रख सकता हूँ? इसे याद रख सकता हूँ BDMS,
इस तरह से हम याद कर सकते हैं बदमाश। भारत में राज्यों का गठन जो है वो भाषाई आधार पर किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अनुसूची 9 के बारे में। इसमें दिया गया है भूमि संबंधी कानून। इसमें भूमि संबंधी सुधार दिया गया है कि भूमि संबंधी सुधार के बारे में इसमें दिया गया है। जिसमें भूमि संबंधी सुधार से संबंधित प्रथम संशोधन जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। अगर कह सकते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया था वो 1951 में किया गया था भूमि संबंधी। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट आता है अनुसूची 10। इसमें कहा गया कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है वो इसमें दल बदल शब्द को जोड़ा गया। किस शब्द को जोड़ा गया? दल बदल शब्द को इसमें जोड़ दिया गया। किसके तहत? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, राइट। नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट आता है 11वां अनुसूची। इसमें आता है, इसमें 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया है। इसके पास टोटल 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है कि 73वां संविधान संशोधन 1993 जो हुआ था किस डेट और किस मंथ हुआ था? जिसे याद रखना है 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट अनुसूची को देखूं। नेक्स्ट आता है अनुसूची 12। अनुसूची 12 क्या है कि इसमें 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 में ही, जिसके तहत नगर निगम संस्थाओं को जोड़ा गया। इसमें से टोटल 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किया गया है। ये भी आता है, इसके लिए इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये किस डेट और मंथ को हुआ था? तो इसे याद रखना है 1 जून। ओके, 1 जून 1993 को 74th अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें नगर निगम शब्द जोड़े गए हैं। अब मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मैं उसके बाद अगला वीडियो में डालूँ। थैंक यू।